और यहां देपालपुर में चंबल नदी पर बनी हुई एक क्षतिग्रस्त पुलिया से क्षेत्रवासी परेशान हैं। इस क्षतिग्रस्त पुलिया पर कई लोग हादसों का शिकार भी हो चुके हैं। क्षेत्रवासियों ने कई बार इस पुलिया की मरम्मत और निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई हल नहीं निकल सका। दरअसल 11 साल पहले गौतमपुरा नगर के 7 युवक अंधेरी रात में चंबल नदी की रलायता पुलिया पार करने के चक्कर में बह गए थे, जिसके बाद अब तक इस क्षतिग्रस्त पुलिया को पार करने के चलते कई लोग हादसे का शिकार हुए हैं। पुलिया की दुर्दशा को 11 वर्ष बीत गए। इस बीच कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी बदल गए, लेकिन कोई भी इस पुलिया के निर्माण की सुध नहीं ले सका। पुलिया की ऊंचाई कम होने के कारण बारिश में यह रास्ता बंद हो जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को 2 किलोमीटर की जगह 30 किलोमीटर से ज्यादा का चक्कर लगाना पड़ता है। आज हम खड़े हैं चंबल नदी के उस जगह पर जहां की 17 जुलाई 2009 को जब इस ब्रिज के ऊपर एक इतना दर्दनाक हादसा हुआ था, जब 7 लोगों को अपनी जान गंवाना पड़ी थी। जब क्षेत्र की सांसद 9 बार की सांसद रह चुकी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जब यहाँ की सांसद थी और जब ये बड़ी घटना घटित हुई थी, तब तत्कालीन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी आए थे और कांग्रेस के विधायक सत्यनारायण पटेल भी थे। जब यह घटना घटित हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा था कि हम इस पुलिया की ऊंचाई बढ़ाकर यहाँ पर पुल बनाएंगे, लेकिन 11 साल बीत जाने के बाद भी आज तक न तो पुलिया बनी है, न इस पुलिया का कोई उद्धार हुआ। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार अभी अगर आप देखने जा रहे हैं तो ये बीच नदी का बीच पुलिया जब पुलिया के बीचों बीच में रोड टूटते हुए नीचे बैठते जा रहा। आगे भी बताना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे जब गौतमपुरा से रलायता की तरफ आते हैं हम लोग, तो जहाँ से नदी जहाँ शुरू होती है वहाँ पर भी ऊबड़ खाबड़ रास्ता, कम से कम आधा फीट तक रोड से साइड बैठी हुई है। इस जगह को देखने के लिए आज तक स्थानीय प्रशासन ने कभी भी कोई ऐसा कोई काम नहीं किया ताकि इस रोड का उद्धार हो सके। जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस और चौकीदार को लगाकर इस रास्ते को रोकने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसी पुलिया से बढ़ने का रतलाम, जावरा, नीमच तक दूर दूर तक का जाने का रास्ता, साथ ही इसी पुलिया से 10 से 12 गाँव के लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। और इसी पुलिया से अगर देखा जाए तो इंदौर जिले के अधीन आने वाला यह क्षेत्र कहीं ना कहीं बढ़नेगढ़ से भी जोड़ता है। तो आज हम आपको यहाँ मिलाना चाहेंगे कि 17 जुलाई 2009 की वो काली रात जब नगर परिषद के कर्मचारी देर रात एक अपनी ड्यूटी से रलायता से गौतमपुरा की ओर लौट रहे थे, तब यहाँ पर अल सुबह 4 बजे के लगभग जब वो ट्राली लेके पार हो रहा था, तो ये वो मैं आपको जगह बताना चाहूँगा। यहाँ तक आकर वो ट्राली इस चंबल नदी की खाई में ट्रैक्टर सहित गिरी थी, जिसमें 7 युवाओं को अपनी जान को गंवाना पड़ा था और करीब 3 दिनों बाद उन लोगों के शव यहाँ पर मिले थे। तब कई लोग इंदौर से, कलेक्टर से लेकर आला अधिकारी तक आए थे और जब उन्होंने यहाँ की स्थिति को देखते जब कहा था कि हम लोग यहाँ पर पुलिया का निर्माण करेंगे, लेकिन ना तो आज तक पुल बना है ना पुलिया बनी है। तो हम यहाँ पे जो रलायता गांव के निवासी आज हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आप ये बताएं कि आप चंबल नदी के पास ही आपका गाँव रलायता है, तो आपको क्या दिक्कत होती है? सर देखिए, ये जो आपको भी थोड़ा सा मैं जो यहाँ पे घटना हुई थी उसके बारे में एक बार बताना चाहूँगा। आज ही के दिन 2009 में एक दुखद घटना हमारे नगर में हुई थी, जिसमें 7 परिवारों से उनके बच्चे बिछड़ गए थे। कुछ बच्चे अनाथ हो गए थे। 7 लोगों को निगलने के बाद, उनकी मौत होने के बाद भी यहाँ का प्रशासन, यहाँ के जो नेता उस समय के थे, वो आज तक उन लोगों ने हमारी बात उस समय नहीं सुनी। और उस समय जब घटना हुई थी तब वहाँ के तत्कालीन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी और 9 बार की सांसद माननीय ताई जी भी मौके पे आए थे और आदरणीय कलेक्टर साहब भी आए थे। और उस समय हम लोगों को ये विश्वास दिलाया गया था कि अगली बार आपकी जो पुलिया है कुछ ही दिनों के अंदर हम इसका DPR बनवा के और पुलिया आपकी 20 फीट हो जाएगी। लेकिन उसका चूँकि आज तक हम लोग इंतजार करते आ रहे हैं। उस समय के तत्कालीन विधायक माननीय सत्यनारायण जी पटेल साहब से हम लोग मिले थे और माननीय पटेल साहब ने कई बार पत्राचार किया, विधानसभा में मुद्दे उठाए, क्वेश्चन उठाए और उनके रिकॉर्ड भी आज तक उनके पास मौजूद है। उसके बाद भी प्रशासन ने एक नहीं सुनी और हम लोग इसी उम्मीद में तक हो सकता है कि विधायक कांग्रेसी थे और सरकार बीजेपी की थी, इसलिए नहीं हुआ होगा। लेकिन उसके बाद में जब विधायक मनोज पटेल बने उसके बाद भी आज तक इस पुलिया का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। ये पुलिया ऊंचाई, ये हमारे जो गांव रलायता, मैं गांव रलायता का निवासी हूँ और इससे 15-20 गांव यहाँ पे जुड़े हुए हैं। आज तक इस पुलिया की ऊंचाई के लिए हम लोग मांग करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हुई है यहाँ पे। जी
बारिश में क्या दिक्कत आती है आप लोगों को? भैया यहाँ पे 2 से 3 फीट पानी अगर पुलिया के ऊपर आ जाता है तो आवागमन बंद हो जाता है। और यहाँ पे मैं रतलाम, झाबुआ, पेटलावत का सीधा रास्ता पड़ता है। और इसके अलावा स्कूल के बच्चे, दूध वाले, सुबह इनको निकलने में दिक्कत आती है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन शायद और कोई बड़ी अनहोनी की इंतजार कर रहा है, उसके बाद ही शायद प्रशासन की आंखें खुलेगी। आपने कई बार यहाँ की समस्या से किसी को अवगत कराया? जी, यहाँ के जो वर्तमान उस समय के जो विधायक रहे, पिछले विधायक जितने भी रहे, सबको हमने इस चीज़ की सूचना दी है, अधिकारी की सूचना दी, उसके बाद भी आज तक कुछ सुनवाई नहीं हुई। इनका ये कहना है कि हमने अभी तक के जितने भी विधायक यहाँ पर आए हैं, जब भी कोई विधायक बना है, जब भी कोई जनप्रतिनिधि आया, तो उन्होंने इस पुलिया की समस्या के लिए ज़रूर उनको बताया है। लेकिन कहावत है ना कि घोषणा तो हर कोई करके जाता है, लेकिन उसको अमली जामा कोई नहीं पहचान पाता। उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहूँगा कि गौतमपुरा के भी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, आज उनसे ही पूछना चाहेंगे। सर, ये बताएं कि उस समय जब आपने देखा होगा 2009 की वह घटना, जिस समय आप मौजूद भी थे, हम लोग भी आए थे, उस समय आप यहाँ मौजूद भी थे, तो उस समय की जो कंडीशन थी, और जब कई नेता आए तो उन्होंने बताया था कि पुल बनाएंगे, इसकी ऊंचाई बढ़ाएंगे, लेकिन आज तक नहीं हुआ। क्या बोलेंगे इसमें? उस समय भी तत्कालीन विधायक महोदय से भी बात हुई थी, तत्कालीन सांसद ताई जी से बात हुई थी, आदरणीय विजयवर्गीय जी भी आए थे, पूर्व विधायक मनोज जी पटेल भी आए थे। गौतमपुरा में जिसके परिवार में दुर्घटना घटी थी, सभी लोग ये मिलने बैठने के हिसाब से गए थे। सभी ने इनसे मांग करी थी और उन्होंने शीघ्र ही आश्वासन दिया था कि हम शीघ्र ही इसका निर्माण करवाएंगे, पर अभी तक नहीं हुआ है। और अभी वर्तमान सांसद आदरणीय ललवानी से भी मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ और उनको लेटर दे के आया हूँ मेरा भी, कि इसका निर्माण होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा बताया कि मैंने इसके प्रस्ताव बनवाए हैं, गौतमपुरा की पुलिया और कुछ सामेर की पुलिया हैं, इसके प्रस्ताव बनवाए, स्वीकृति हेतु पेंडिंग है, इनका शीघ्र ही निर्माण करवाएंगे, ललवानी जी द्वारा ऐसा बताया गया है। जिस पर इनका ये कहना है कि वर्तमान सांसद शंकर ललवानी को भी इन्होंने यहाँ की समस्या से अवगत कराया है, और उन्होंने खुद ने भी एक जनप्रतिनिधि होने के नाते पत्र लिखा है। अब देखते हैं कि नए सांसद क्या इस पुल की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं। 9 बार के सांसद न तो इस पुल की ऊंचाई बढ़ा सकी, न इस पुल को बनवा सकी। अब देखते हैं कल किसका होता है। विमल फौजी, DJ9 न्यूज़, देपालपुर। वहीं स्थानीय विधायक विशाल पटेल ने कहा कि इस पुलिया के संबंध में उन्हें जानकारी है और आगामी उपचुनाव के बाद कमलनाथ सरकार बनने पर इस पुलिया का निर्माण करवाया जाएगा। जैसा कि आपने मुझे सवाल पूछा रलायता पुलिया का, ये पुलिया करीब 11 वर्ष हो चुके हैं। तत्कालीन विधायक और सांसद ने यहाँ पहले भी घोषणाएं करी, जैसे कि घोषणावीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी, ऐसे ही घोषणावीर यहाँ के पूर्व विधायक भी रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कार्य आप नहीं कर सकते हो, तो आपने किसी भी चीज़ की घोषणा करना आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे संज्ञान में, जब मैं विधायक यहाँ बना, पत्रकारों के माध्यम से, बंसल न्यूज़ के माध्यम से, DJ9 न्यूज़ के माध्यम से मुझे जानकारी लगी थी कि यहाँ कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती रहती हैं। मैं समझता हूँ कि मैं पूर्व में भी माननीय शिवराज सिंह चौहान को आज से 1 महीने पूर्व ये लेटर लिख चुका हूँ कि यहाँ घटनाएं घटती है, लेकिन उसमें कोई भी संज्ञान में उन्होंने कोई ये मामला नहीं लिया। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ आपकी मीडिया के माध्यम से कि भविष्य में जैसे कि माननीय कमलनाथ जी की सरकार अगले 3 से 4 महीना में बनने जा रही है, तुरंत जैसे ही सरकार बनेगी, सर्वप्रथम इस पुलिया का निर्माण, इसमें जो हाइट बढ़ाना है वो, प्लस रेलिंग, इसमें कि आगे भविष्य में कोई दुर्घटना ना हो, हम प्रयास करेंगे कि ये तत्काल बने। और नहीं तो भी मैं एक बार और पुनः हमारा विधानसभा हाउस चालू होने वाला है, मैं उस विधानसभा के अंदर भी ध्यान आकर्षण के माध्यम से इस पुलिया के पूरा सरकार का ध्यान इसके ऊपर लगाऊंगा और प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द ये पुलिया बने। गौरतलब है कि 11 साल पहले उस दर्दनाक हादसे के बाद तत्कालीन जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारी क्षेत्र में पहुंचे थे और क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण के लिए आश्वासन दिया था। 11 साल बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिया की हालत जस की तस बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DJ9 न्यूज़, इंदौर।